भगवान देखो उसी उसी को मिल रहे हैं जो उनसे मिलना चाहता है। देखो जैसे आपके यहाँ कथा तो हो रही है, किंतु वही वही आ रहा है जिसको वास्तव में उनसे मुलाकात करनी है, जिनको वास्तव में उनके आनंद को प्राप्त करना। वरना वसमत है तो बहुत बड़ा, किंतु आ कौन पा रहा है? बोले ब्रज 84 कोस की गोपियां हैं, किंतु धीरे धीरे पहुंच पाए। मिलता उसी को है जो उसको प्राप्त करना चाहता। ये आनंद सबको नहीं मिलता, याद रखना। जीवन में लोग सोचते तो बहुत है, सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, किंतु मिलता उसी को है महाराज जो उससे मिलना चाहता है। ये नंद का लाला यशोदा रानी ने, जब कहते हैं नंद और यशोदा पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थी, 24,000 वर्षों तक इन्होंने तप किया है। और जब भगवान नारायण प्रकट हो गए तो भगवान ने पूछा क्या चाहिए, क्यों इतनी तपस्या कर रहे हैं आप लोग? तो अब इन्होंने कहा बताओ, भगवान नारायण सामने खड़े हैं, क्या मांगे इनसे? और दोनों के मन में भाव है कि हम चाह रहे हैं कि भगवान हमारे बेटा बनकर आ जाए। तो जरा बात घुमा कर कही तो वही कहा, हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। अब देखो भगवान नारायण है परम पिता, जगत पिता, जगदीश्वर। अब पिता से कोई पुत्र कहे कि तुम हमारे पुत्र बनकर जन्म लो तो अच्छा लगेगा? भाई घर में आपके पिता हो, माता हो, और आप लोग कहो कि इस जन्म में हम तुम्हारे पुत्र बने, अगले जन्म में हम चाहते हैं कि आप पिताजी हमारे पुत्र बने, कितना गंदा लगेगा। आज वही नंद और यशोदा तो मनु और शत्रुपा के रूप में है, तो भगवान से कह नहीं पा रहे। तो भगवान से बात उन्होंने जरा घुमा कर कही, बोले हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान ने कहा अच्छा मेरे जैसा? हाँ प्रभु। तो भगवान ने भी जरा एक्टिंग की, आंख बंद की थोड़ी देर और कहा, अरे नंद और यशोदा से कहा जो मनु शत्रुपा के रूप में थे, बोले अरे क्या बताएं, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई दूसरा है नहीं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो कहा प्रभु हम यही तो चाह रहे हैं, आप ही हमारे बेटा बनकर आ जाओ। तब फिर द्वापर में भगवान ने कहा कि 11 वर्ष 52 दिन के लिए मैं आपके घर जरूर आऊंगा। तो भगवान से वही मिल सकता है जिसकी तीव्र इच्छा होती है। देखो भगवान की भक्ति भी एक नशे की तरह होती, पता? मदिरा पान करने वाला जैसे ही सायंकाल की बेला होती, उसके पैर अपने आप मदिरालय में चले जाते, उसको कहना नहीं पड़ता भैया चल। और मदिरा का नशा कहते ना, एक बार संगत जैसी पड़ जाए वैसा पड़ जाता है, फिर उसको पीने लगता है। इसी प्रकार भगवान की कथा भी एक नशा है। भजनम व्यसनम, भजन क्या है? भजन नशा है। जिसको एक बार, जिसके कर्ण विवरों में कथा चली जाए और कानों से कथा जहां एक बार उतर गई, फिर महाराज फिर तो 4 बजता और लगता अब चलो पंडाल। ये नशा ही तो है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। लोग दुनिया के जाम पीते हैं। कानपुर में एक बार एक हमें सेठ जी मिले, बोले महाराज जरा हम ले लेते हैं शाम को थोड़ी सी। हमने कहा अच्छा क्यों ले लेते हो? बोले दिन भर का टेंशन दूर हो जाता है। हमने कहा अच्छा दिन भर का टेंशन? बोले दिन भर का टेंशन होता है, रात को पीते नींद बढ़िया आती है। हमने कहा सुबह? बोले सुबह तक उतर जाती है, अगली रात को फिर ले लेते। तो हमने कहा फिर तो तुम्हारा वाला नशा बेकार है भाई, जो बार बार लेना पड़े वो नशा ही किस काम का। तो बोले आपके पास इससे बढ़िया कोई ब्रांड है? हमने कहा बिल्कुल। अच्छा क्या है? हमने कहा आ जाना कल से कथा में। अच्छा वो आए सज्जन, 1 दिन 2 दिन अब उनको भी नशा लग गया। बोले हाँ महाराज ये तो सच बात है, वो बार बार पीना पड़ेगा, किंतु ये कथा रूपी व्यसन एक बार तुमने यदि जीवन में कर लिया तो याद रखना जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। कृष्ण का जाम पी ले बंदे, जिंदगी तेरी सुधर जाएगी, जिंदगी तेरी संवर जाएगी। आज वो गोपियां ठाकुर जी से मिलने पहुंची, भगवान ने नेत्र खोल दिए, भगवान उनको मिल गए। इसी कारण याद रखिएगा जब आप कुछ त्यागोगे तभी एक आनंद मिलेगा। अभी जैसे 3 घंटे कथा सुनने आते हो तो घर छोड़ना पड़ता है कि नहीं छोड़ना पड़ता? भाई कुछ तो त्यागा। किसी ने घर त्यागा, किसी ने कोई अपना इंपॉर्टेंट काम त्यागा होगा,
सोचा होगा भैया चलो 7 दिन बात कर लेंगे, अभी कथा चल रही है भगवान की। जब तुम उसके लिए त्यागना शुरू करते हो, जब तुम उसके लिए चीजों को छोड़ना शुरू करते हो और उसके लिए समय देना शुरू करते हो, तो याद रखना फिर भगवान भी तुम्हें समय जरूर देते हैं भैया। जब तुम्हें समय की जरूरत पड़ती है तो वो देते जरूर। अब ये 3 घंटे तुम दे रहे हो तो ये विचार कर लेना कि कभी समय जीवन में ऐसा आया ना तो महाराज वो तुमको 1-1 घंटे के 1-1 मिनट के बदले पता नहीं क्या दे दे। धन्य है वो लोग और धन्य हम सब लोग जो हम लोगों को भगवान बद्री विशाल बुला रहे हैं कि वहां पर तो 3 घंटे की नहीं, वहां पर तो 7 दिन रहना है। यहां पर तो घर भी जाना पड़ता है, टीवी पर जो सुन रहे हैं उन्हें 3 घंटे बाद ऑफ भी होना पड़ता है। उसके बाद फिर वही घर गृहस्थी का जंजाल। और जब वहां पहुंच जाएंगे तो वहां तो माया का प्रवेश ही नहीं। एक सज्जन हमसे पूछे, बोले महाराज धामों में वृंदावन बद्री विशाल इतना आनंद क्यों है? हमने कहा उसका एक कारण है कि वहां पर माया का प्रवेश नहीं, वहां मायापति रहते हैं। भाई जहां जगदीश्वर रहते हैं वहां पर माया कहां, और जहां माया नहीं वहां पर कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे ही जो उसको प्राप्त करना चाहता और कुछ छोड़ने के बाद ही वो प्राप्त होता है, कुछ त्यागने के बाद। एक बार एक सेठ जी एक संत के पास गए, गुरु जी के पास। तो कहने लगे, सेठ जी कहने लगे गुरु जी से हम बड़े दुखी हैं। तो गुरु जी ने कहा इस दुनिया में सभी दुखी हैं। बोले नहीं प्रभु कोई तो होगा। तो बोले ठीक है एक काम करो, यदि तुम्हें जानना ही है तो ऐसे किसी व्यक्ति की चरण पादुका ले आओ जो सबसे ज्यादा सुखी हो। अच्छा ठीक। अब सेठ जी निकले आश्रम से, सबसे पूछते भैया दुख सुखी हो तुम? बोले महाराज क्या बताएं, सुख तो आज तक देखा नहीं कैसा होता। जब से पैदा हुए बस समस्याएं आ रही। पूरे शहर में घूम गए, कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो कहा चलो गुरुजी के पास जाएं कि गुरुजी कोई मिला नहीं तो थोड़ा पहले मंदिर में दर्शन कर लें। अब मंदिर की सीढ़ियां जब चढ़े, मंदिर का दर्शन करके जब लौटे तो वहां पर एक फकीर पड़ा हुआ था। सेठ जी ने फकीर से कहा भैया जीवन में सुखी हो तुम? बोले अरे मौज हो रही है मौज। सेठ जी ने कहा इसकी चरण पादुकाएं मैं ले जाऊंगा। कहा अपनी चरण पादुकाएं बताओ कहाँ हैं? बोले मेरे पास चरण पादुकाएं तक नहीं, इसी कारण तो सुखी हूं।